भाभी, आप ये क्या करने जा रही हैं? दीदी खाना बनाने जा रही हूँ। भाभी, आपको पता है ना कल आपकी डिलीवरी होने वाली है। दीजिए मैं खाना बना देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। भाभी, छोटी का कॉल आ गया। हाँ छोटी, बोल। कल भाभी का डिलीवरी होने वाला है, याद रहे लड़का ही होना चाहिए। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, लड़का ही होगा। ठीक है दीदी, मिलते हैं कल हॉस्पिटल में। भाभी, आपकी माँ का कॉल है। हेलो। हाँ माँ। और बेटा कैसी है? कल तेरी डिलीवरी होने वाली है ना? हाँ माँ, कल मेरी डिलीवरी की डेट है। बेटा भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार तुझे लड़का ही हो। हाँ आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, लड़का ही होगा। ठीक है बेटा, उसका ख्याल रखना। कल मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगी। दीदी अगर लड़की हुई तो? भाभी, लड़की हुई तो इस घर में लक्ष्मी आएगी, और लड़का हुआ तो हमारे घर का वंश बढ़ेगा, और हमारे घर का वंश बढ़ाना बहुत जरूरी है। भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। शिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। शिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगी गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू, अरे मम्मी जी आप? बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू, अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा, फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब हैं? बिटिया, हो गई ससुराल जाने की तैयारी? हाँ माँ। बेटा, तेरा पति तेरा ख्याल तो रखता है ना? माँ, मेरे सास ससुर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सास कितना प्यार करती है और ससुर कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर पति का ही प्यार ना मिले तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, जैसा मैं तुझे भेजी थी तू बिल्कुल वैसी नहीं है। बेटा, जिस दिन लगे कि ये रिश्ता नहीं निभा पाओगी तो लौट आना, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा। माँ, रिश्ता तोड़ने में टाइम नहीं लगता, बस मैं इस रिश्ते को थोड़ा और टाइम देना चाहती हूँ, अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। माँ, जिस दिन उम्मीद टूट जाएगी उस दिन मैं खुद आ जाऊंगी। प्लीज आप लोग अपनी बेटियों का दर्द समझिए और उनका साथ दीजिए। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो।
हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा। अरे बहू। हाँ माँ जी। आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गई। हाँ माँ जी। एक काम कर, तू जल्दी से जाके फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बाद में खा लूंगी। अरे ये भी ना, अरे ये बहू भी ना अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। बहू ये सब कुछ छोड़ और जल्दी से खाना खा ले। मम्मी जी मुझे अभी खाना नहीं खाना है। सबसे पहले तो तू ये बता, तू इतनी परेशान क्यों है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ जी, कुछ नहीं हुआ है। तू मुझे अपनी सास मानती है या अपनी माँ? माँ। तो फिर जल्दी से बता क्या हुआ? वो आज ऑफिस में इन्होंने मुझे सबके सामने डांट दिया। आने दो उसको, उसकी तो खैर नहीं है आज। अरे माँ जी आप उनसे मत बोलना, वरना वो फिर से मुझसे लड़ेंगे। ऐसे कैसे लड़ेगा? आज उसको घर में भी नहीं आने दूंगी मैं। अरे रहने दीजिए माँ जी, चलता रहता है। आइंदा से वो तुझे कुछ बोले ना तो मुझे बताना। ठीक है। ले अब जल्दी से खाना खा ले। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो। क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। डॉक्टर क्या हुआ है? आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन इस बेड ने उसकी वजह से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसा डिसीजन? आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। आप अपने आप को बचाना चाहती हैं या अपने होने वाले बच्चे को? डॉक्टर एक काम करिए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। नहीं बहू, तू कैसी बात कर रही है? डॉक्टर आप बच्चे को नहीं, आप मेरी बहू को बचाइए। नहीं माँ जी, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ। भाभी आप चुप रहिए, डॉक्टर आप मेरी भाभी को बचाइए। दीदी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे मेरे बच्चे को नहीं खोना है। अगर भाभी सही सलामत रहेंगी तो बच्चा दोबारा आ सकता है, लेकिन भाभी एक बार चली गई तो भाभी कभी नहीं आ पाएंगी। इसलिए डॉक्टर आप भाभी को ही बचाइए। अरे माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा ये तो भगवान का कृपा है, जो बच्चा और बहू दोनों सलामत है। लेकिन डॉक्टर ने बोला बहू बहुत कमजोर है, इसका खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। बहू का 9वां महीना लग गया है। डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ। सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा बहू का 9वां महीना लग गया है। मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब हैं? भाभी ये आपका कमरा है, आज से आप इसी में रहोगी। बाप रे, इतना बड़ा कमरा मेरा? इतने बड़े कमरे में तो मेरा पूरा परिवार रहता था, मैं अकेली रहूंगी? हाँ भाभी अब जाओ, आप आराम करो। अरे तुम सो रही हो क्या? हाँ वो ननद जी ने बोला था कि आराम करो तो मैं सो गई। उठ के बैठ जाओ, लोगों का आना जाना लगा रहेगा अभी। ठीक है, आप बोलते हो तो मैं बैठी रहती हूँ। सुनो ना, पानी कहाँ मिलेगा? मुझे ना बहुत प्यास लगी है। तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी लाना।
ये लो। अब जाके तनिक थोड़ा कलेजों को ठंडक मिली है, शुक्रिया। अरे आ गई तो फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा, तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पर बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए, चुप कर बुढ़िया। तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती है, उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती, वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों के घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया, नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी। और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा, लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की, मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाई। भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारी मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। शिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। शिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत। माँ जी, ठंडियों की छुट्टी हो गई है, मैं सोच रही थोड़ा दिन मायके चली जाऊँ। देख बहू, मैं तुझे समझा ही सकती हूँ, ठंडियों की छुट्टी आ गई तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि तू अपने मायके ही चली जा। अपना घर संभाल, तेरा पति है, बच्चे हैं, घर की सारी जिम्मेदारी है। और मायके जाएगी ना तो बेवजह उनके 10-15 हजार खर्च हो जाएंगे। और सुन बहू, अगर मायके का मुंह ज्यादा बढ़ा के रखेगी तो ससुराल में कभी मन नहीं लगेगा। ठीक है माँ जी। अरे दीदी, आप यहाँ कैसे आ सकते हो? बहू, किसका फोन आ रहा है? माँ जी, दीदी का फोन है। ला मुझे दे दे, मैं बात कर लूंगी। अरे माँ जी, मैं संभाल लूंगी। आज ही माँ जी ने मुझसे कहा था, अगर बहुएं मायके में ज्यादा मुंह रखेंगी तो ससुराल में उनका मन नहीं लगेगा। और रही बात ठंडियों की छुट्टी की, तो नैनीताल घुमाइए। यहाँ आएंगी, खामखा माँ जी के 15,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। इससे अच्छा आप वहीं रहिए और मैं भी अपने ससुराल में ही हूँ। भाभी, मुझे वो आपका डायमंड वाला नेकलेस दे दो ना, मुझे एक पार्टी में जाना है पहन के। ननन जी, वो सेट तो मेरी भाभी का था, उनको एक शादी में जाना था तो मैंने उनको वापस कर दिया। कोई बात नहीं ननन जी, आप मेरे पास से कोई दूसरा सेट ले लीजिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपने जरूर अपने मायके में जानबूझकर देकर आई होगी।
छोटी कहीं की। अरे ननद जी, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी। बहुरिया जी माँ जी, आज घर में मेहमान आ रहे हैं तो नाश्ता पानी और खाना पीना बना दे। माँ जी, मैं सुबह से काम करके बहुत थक गई हूँ, आप प्लीज ननद जी को बोल दीजिए, उन्होंने सुबह से कोई काम नहीं किया। अरे वो क्यों करेगी भला, घर की बहू तू है ना, तो चुपचाप तू जाके बना। माँ जी, मैं सच में थक गई हूँ। अच्छा एक काम करिए, आप चाय नाश्ता बना दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। ई क्या बोल रही है बहुरिया, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। नहीं आई थी तब तो बहुत संस्कारी बन के फिर रही थी। वाह माँ जी, क्या बात कही है आपने। जब तक मैं आप लोगों की बातें मानती और सुनती थी तब तक मैं संस्कारी थी। आज मैंने अपने लिए 2 शब्द क्या बोल दिए, मैं बदतमीज और बुरी बन गई। माँ जी, कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी, दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं, उस काली की शकल देखी तो हूँ। अरे माँ जी, रस्म है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो, कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना, ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। बहू कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी, मेरी शादी को पूरे 6 महीने हो गए, मैं मेरे मैके नहीं गई, तो इन्होंने बोला जाओ अपने मैके कुछ दिन रह लो। अच्छा, बेटे ने वहाँ से फोन करके बोल दिया तो हो गया। बेटा बाहर रहता, उसे क्या पता घर में क्या हो रहा है, और इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ। माँ जी, आप ही भेज दो ना मुझे मेरे मैके। तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई अपने मैके जाने की? अभी तेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। पहले हम लोगों के साथ घुल मिल जा, फिर भेज दूंगी तुझे मैके। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, सारा दिन अपने घर पे फोन पे लगी रहती है। अब जा खाना बना। जी माँ जी। बहू, हाँ माँ जी, जब पहली बार मैंने मेरी सास से मैके जाने को पूछा था तो मेरी सास ने मुझे ये सब बोला था। बहू तो दिल छोटा मत कर, मैं तो तेरे मजे ले रही थी। जा जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे मैके भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी।